ओवैसी हो, माननीय योगी जी हो, माननीय मोदी जी हो, अमित शाह, जो भी धार्मिक दंगे भड़काएगा वो मेरे जूती के नीचे है। जिस टाइम भी अगर जो भी नेता अगर भाषण दे रहा है भड़काऊ, उसी टाइम उसे जूतों से चप्पल से मार के भगाया जाए। देखिए इसका निष्कर्ष कितनी जल्दी निकलता है, चुटकियों में निकलेगा। तुम्हें अक्ल बख्शी, तुम्हें 2 आंखें दी हैं, नाक दी है, कान सुनने के लिए दिए हैं, आप इसका इस्तेमाल करिए ना। उसी टाइम बाइकाट करना चाहिए, उसी टाइम जो है ना जहाँ से वो भाषण दे रहा है उसी टाइम भगा देना चाहिए। जो भी नेता हो वो अपने बोलने से पहले तौले फिर बोले कि हम क्या बोलने वाले हैं, हमारी जनता सुन रही है। एक ही मेरी अपील है कि भाई संबोधन सबका सुनो, सबका सुनो, कौन कौन नेता क्या बोल के जा रहा है, लेकिन आप अपनी अक्ल लगाओ कि हमें वोट किसको देना है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम सैयद मोहसिन रजा रिजवी। तेलंगाना में किस तरह से आग लगी? बिल्कुल सही। अब मैं बताऊं, ओवैसी हो, माननीय योगी जी हो, माननीय मोदी जी हो, अमित शाह, जो भी धार्मिक दंगे भड़काएगा वो मेरे जूती के नीचे है। कोई भी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे जो हमारा हिंदू मेरा भाई है और क़यामत तक रहेगा, जब तक ये कायनात रहेगी तब तक मेरा हिंदू मेरा भाई रहेगा। मैं कोई बात नहीं, ओवैसी अगर गलत बोलेंगे तो मेरे जूतों की नोक पे है, मेरे जूतों की नोक पे है। ओवैसी को मैं कुछ नहीं समझता। अच्छा हो गया, जिसका ठीक है, मेरा हिंदू मेरा भाई है, ये खड़ा हुआ मेरा भाई, ये हिंदू मेरा भाई है। लेकिन ये लोग जो है अपने लिए स्वार्थ के लिए जहाँ जहाँ जब इलेक्शन होता है इस तरह के कार्ड खेलते हैं। अभी देखो तेलंगाना में जो है चुनाव है, किस तरह से बात हो रही है। बात कितना देखो, मुनव्वर हसन जो कॉमेडियन है उसकी ये बात हुई थी कि भाई तुम इसको धार्मिक आप अच्छा आप बताइए, चाहे वो फिल्म हो चाहे कोई शो हो, आप किसी भी धर्म को लेकर के इस एंगल को क्यों लेते हैं कि जिसमें धार्मिक भावनाएं भड़कती है और इसलिए उनको जो है विरोध का जो जैसे बाइकआउट हो रहा है उसका वो करना पड़ा। इसी बात पे जो मुनव्वर हसन का जो वहाँ पे सरगो होने वाला था और टी राजा जो थे, टी राजा ने यही बोला कि भाई ये लोग जो है इस तरह की जो है बातें क्यों लेके आते हैं बीच में। और फिर बोलते हैं कि सर तन से जुदा, ये करने वाले जो है ये गलत स्लोगन गलत है। अगर इसको जो है प्रतिकार हो जाएगा तो देश में जो है अराजकता हो जाएगा। टी राजा का कहना, असदुद्दीन ओवैसी और पूरा हैदराबाद में हो हल्ला हो गया कि इसको निकालो और भारतीय जनता पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया। स्पष्ट जो है एक अनुशासन होता है, अनुशासन कार्रवाई की उनको निकाल दिया गया। अब भी फिर आगजनी हो रही है, तो क्या कहेंगे ऐसे लोग? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हर एक का परवरदिगारे आलम ने हर इंसान को आकिल बनाया। आकिल का मतलब होता है अक्ल वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हम इस टाइम मान लीजिए मैं कोई मिनिस्टर हूँ, मैं यहाँ पे एक सभा संबोधित करने आया। अब मैं अगर कोई भी भड़काऊ भाषण दे रहा हूँ तो सामने जो पब्लिक खड़ी है वो अगर उस पर उसी टाइम अगर टिप्पणी नहीं करती है, मार जूते नहीं भगाती है, तो हमारा देश कभी एक नहीं हो पाएगा। हम हिंदू मुस्लिम भाई कभी एक नहीं हो पाएंगे। जिस टाइम भी अगर जो भी नेता अगर भाषण दे रहा है भड़काऊ, उसी टाइम उसे जूतों से चप्पल से मार के भगाया जाए। देखिए इसका निष्कर्ष कितनी जल्दी निकलता है, चुटकियों में निकलेगा। ऐसा करके देख लीजिए। दोहरे मापदंड होता है। असदुद्दीन ओवैसी का भाई देखो, आपने उनका वीडियो भी सुना होगा, किस तरह से बोल रहे थे। वो सुरक्षा कवच में रह करके बोल रहे हैं कि 10 मिनट के लिए जो है सुरक्षा कवच में रह के बोल रहे हैं। ये बताइए लाखों की तादाद में 100 आदमी का सुरक्षा कवच क्या कर लेगा? अगर वो भड़काऊ भाषण देता है वैसी या वो तुम्हारा उसका भाई, तो उसको तत्काल प्रभाव के साथ में जनता जवाब दे, उसी टाइम जूतों से मार के भगाया जाए, तुरंत भगाया जाए। इसमें चाहे कोई भी नेता हो, हिंदू नेता हो, मुस्लिम नेता हो, जो भी भड़काऊ भाषण दे उसको सुअर बना दिया जाए, उसी टाइम मार के। अब देखिए दोबारा कभी भड़काऊ भाषण देगा नहीं। हमारा हिंदू मेरा भाई, मेरा मुस्लिम मेरा भाई। अच्छा, बीजेपी का जो विधायक है टी राजा, उसको जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उसको निकाल दिया गया है, पार्टी से निलंबित किया गया। इसके बावजूद भी करेंगे इसको जेल में डाल दो, दोबारा जो है उनको अरेस्ट किया गया उनको, और फिर सजा होगी। तेलंगाना में क्योंकि चुनाव है, और जब भी देखो आप ओवैसी जाए, चाहे बिहार की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, कहीं भी जब भी जहाँ चुनाव होते हैं वो यही कार्ड खेलते हैं कि भाई मुस्लिम जो है तुष्टिकरण हो रहा है, मुस्लिम के साथ भेदभाव हो रहा है। ये एक एडवोकेट होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद ये बातें क्यों बोलते हैं, जैसे आप इतनी समझदारी? देखिए मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई है कि कोई भी शख्स हो, कोई भी नेता हो, हम तो सबसे पहले क्या दिया, परवरदिगारे आलम ने, अल्लाह ने या भगवान ने या गॉड ने, जो भी जिस रिलेशन को मानता है, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ आप आकिल हैं, आप अक्ल वाले हैं। आपको ऊपर वाले ने आकिल बनाया, सबसे बेहतरीन अगर बनाया है किसी को, इंसान बनाया। इंसान से अच्छा किसी को नहीं बताया, कोई भी नहीं है इस लोक पे या इस धरती लोक पे, कोई भी नहीं अच्छा है। सबसे बेहतरीन है इंसान। आपको आकिल बनाया है, आपको अक्ल बख्शी है उसने, तुम्हें अक्ल बख्शी, तुम्हें 2 आंखें दी हैं, नाक दी है, कान सुनने के लिए दिए हैं, आप इसका इस्तेमाल करिए ना। उसी टाइम बाइकाट करना चाहिए, उसी टाइम जो है ना जहाँ से वो भाषण दे रहा है उसी टाइम भगा देना चाहिए। बाइकाट नहीं हो पा रहा है ना, एक तरफे बाइकाट नहीं हो रहा था। जो हमारे आइकॉन है वो बाइकाट नहीं करते हैं। देखिए
देखिए किसी भी कुरान में आपकी धार्मिक ग्रंथ में जो आपका धार्मिक कुरान है उसमें कहीं लिखा हुआ है कि ये काफिर है, इसको सर कलम से सर तन से जुदा करना, इस तरह की बात का अगर कोई उसका खंडन क्यों नहीं करता, उसका विरोध क्यों नहीं करते आपके नेता? इस चीज़ को हम बता दें, अगर सारी दुनिया अगर हमें देख रही है तो एक चीज़ हम बिल्कुल आईने की तरीके साफ कर देना चाहते हैं, ताकि मेरे हिंदू भाई भी यहाँ पे जमा हैं, ताकि ये चीज़ समझ लें। अगर हम झूठ बोलेंगे तो ये हमको मरने के बाद ऊपर जाना है, सबको जाना है। अगर भगवान है, गॉड है, अगर आपकी आस्था है, चाहे वो हिंदू यहाँ खड़ा हो या मुस्लिम खड़ा हो, तो मैं आपको एक आईने की तरीके बात सच साफ कर दे रहा हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ कुरान के अंदर नहीं मौजूद है जिससे कि इंसानियत के कत्ल को आर्डर दिया गया हो, आदेश दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मेरे भाई, अगर आप लोगों के अंदर गलत फहमियाँ हैं तो उसको आप निकाल दें। बिल्कुल, वो कौन लोग हैं आखिर में हमारे देश को जो है इस तरह से आग लगाने की बात करें, वो कौन लोग हैं? उसका कंडम होना चाहिए, कंडम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। ये जो हमारे आइकॉन हैं, जो हमारे जो बैरिस्टर हैं, जो मुस्लिम नेता है, हिंदू नेता है, उनको जो है स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो बात आपने अभी बोली है कि उसका विरोध होना चाहिए और उसके बाद का खंडन होना चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि ऐसी कोई भी चीज़ कुरान के अंदर मौजूद नहीं है, ना ही हमारे तरफ से मेरे इस्लामिक जो लोग हैं, जो भी मेरे लीडर हैं, जैसे कलवत जब्बास साहब हैं, अपने इंडिया के कलवत जब्बास साहब हमारे शिया के धर्म गुरु हैं, और ईरान के अंदर जो बैठे मेरे आयतुल्लाह खामनाई साहब हैं, जो मेरे धर्म गुरु हैं, जो मुझे आदेश देते हैं, उनका साफ साफ कहना है चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखने वाला शख्स हो, आप उसको अपना भाई समझें। इंसानियत का कत्ल करना सबसे बड़ा गुनाह है, अजीम गुनाह है, इसमें आपकी बिल्कुल भी बख्शिश नहीं की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कानून अपना काम कर रहा है। सुनिए, हम कानून में विश्वास रखते हैं, कानून अपना काम कर रहा है, चाहे वो जो है नूपुर शर्मा हो, चाहे टी राजा हो। ये कहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं कि सिर कलम कर दो, उनको फांसी दे दो? ये जो है, ये जो बेमनुष्यता है, जो ये जहर घोला जा रहा है, उसको क्यों नहीं समझ रहे? वो कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन लोग हैं वो? सर इसके बारे में बहुत बेहतरीन जवाब है। चाहे भी कोई भी हो, जो शख्स ये कहता है कि इसको कत्ल कर दो या आदेश देता है ऊपर कोई भी किसी का, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी मतलब कास्ट का हो, अगर ये आदेश देता है कि ये शख्स गलत है, इसका धर्म गलत है, इसको मार दो, इसको फना कर दो, तो मैं आपको बता दूं उसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इंसानियत का कत्ल चाहता है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में लड़ा देना चाहता है, विश्व युद्ध चाहता है, ताकि जो है कायनात पूरी बर्बाद हो जाए। जैसे आपको बता दूं आज से 1400 साल पहले इमाम हुसैन सलाम हमारे, उनको करबला के मैदान में शहीद किया गया और जो शहीद करने वाला शख्स था वो यजीद था, यजीद इब्ने माविया। उसका किसी भी धर्म से ताल्लुकात नहीं था, जबकि इमाम हुसैन सलाम अपने हक पे थे। अगर आज इमाम हुसैन आप गांधी जी के पुराने पास्ट अगर कोई भी भाषण हो आप उनको सुन लीजिए, उनका गांधी जी का कहना है कि अगर मेरे पास हुसैन जैसे 72 शहीद होते मौजूद तो मैं इस हिंदुस्तान को जाने कब का आज़ाद करा चुका होता। और मेरा सबसे पहली बात है, जैसे जिस तरीके से यजीद ने इमाम हुसैन सलाम को शहीद किया था, उसका भी किसी भी धर्म से कोई रिश्ता नहीं था। इसी तरीके से ये जो शख्स जो भी है कहने वाला कि जो है इनको मार दो, फलां को मार दो, फलां को मार दो, उसका किसी भी धर्म से किसी भी तरीके का कोई भी ताल्लुकात नहीं है, किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं समझाते? जैसे आप समझा रहे हैं वैसे ये राजनेता क्यों नहीं समझाते? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं बैरिस्टर हूँ, विदेश से पढ़ के आए हैं, लेकिन जहाँ कोई भी आइकॉन है, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे कोई, इस बात पे कोई सब मौन हो जाते हैं। आपकी तरह क्यों नहीं समझाते हैं? क्या कहना है आपका इस बात पे? हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं सब लोग मिल बांट के आराम से रहो, और ये देश सभी का है, एक हमारा ही नहीं, एक हिंदू का ही नहीं, एक मुसलमान भी है इसमें। और अब मुसलमान भाई ये बोल रहे हैं कि हिंदू हमारे भाई, तो हम भी तो बोले ही हमारे भाई हैं, तो कहीं झगड़ा होगा ही नहीं। बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, जब हम एक है ना तो सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात क्यों हो जाती है, एक तरफा क्यों बात हो जाती है? जैसे तेलंगाना का मुद्दा है, अभी टी राजा ने कुछ बात बोल दी है, उसको पीछे पड़ गई, उसको जो है वो कर दो। वहीं पे अकबरुद्दीन ओवैसी ने अगर बात हुई है, उससे इतना कंडम नहीं हो गया, वहाँ पे अराजकता है। ये दोहरा मापदंड क्यों होता है? कि मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी खता, सबसे बड़ी गलती अगर कोई है तो राजनेता की मैं नहीं समझता, क्योंकि राजनेता तो उसका काम ही है वो लड़ा रहा है। आप कैसे आकिल हैं, आप कैसे अक्लमंद हैं? आपके पास उस परवरदिगारे आलम ने, उस खालिक ने, उस कायनात ने जिसको बनाया है, आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से बख्शी है। आपको अक्ल भी दी, आपको 2 आंखें भी दी, आपको कान भी दिए, हाथ भी दी, हर चीज़ जब दिया है तो आप उसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये देखिए ना, अब देखिए वो जो टेलर था उसका क्या कसूर था? पीछे से उसको वार किया गया, वो कौन थे वो जो सर कलम से करने वाला? उदयपुर वाला मामला जो आप बता रहे हैं, उसका खंडन क्यों नहीं किया नेताओं ने खंडन क्यों नहीं किया? अब उसकी वजह ना मैं बताता हूँ आपको।
सबसे पहली बात, जिसने उस टेलर को मारा उस शख्स का या उसको जिसने आदेश दिया होगा उस शख्स का कोई भी धर्म से लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद किया जाए। अब आप समझ लीजिए, आप यहाँ मेरे हिंदू भाई जितने खड़े हुए हैं, यहाँ मुस्लिम भी शायद एक आध खड़ा हो या ना खड़ा हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तो उनको भाई समझता हूँ, जान से मार दो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये समझूंगा कि मैं अपने वतन के लिए, अपने भाई के लिए शहीद हुआ। पहली बात तो ये, मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जितना हिंदू भाई खड़ा हुआ है, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, एक ही मेरी अपील है कि भाई संबोधन सबका सुनो, सबका सुनो, कौन कौन नेता क्या बोल के जा रहा है, लेकिन आप अपनी अक्ल लगाओ कि हमें वोट किसको देना है, कि जो हक पे है कि नहीं है, जो हमें बर्बाद कर रहा है, जो हमें लड़ाई लड़ा रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी से लेके, मैं मोदी जी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप मत सोचिएगा, जीडीपी से लेके, इकोनॉमी से लेके, कोई भी अदरवाइज है कि हमारा हिंदुस्तान नीचे किस वजह से जा रहा है। पहले बात ये। दूसरा, अगर हमें लड़ाई लड़ाने का अगर उद्देश्य वो बना रहा है, जो भी नेता हमें संबोधन कर रहा है, तो हमें उसी टाइम जिस टाइम वो संबोधन कर रहा है उसी टाइम उसे जूते से मार के भगा देना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम नेता हो चाहे वो हिंदू नेता हो। हमारा तो ये सीधा उद्देश्य है। हमें कभी भी अगर गलत दिख गया और मैं वहाँ पर मौजूद हुआ संबोधन में, मैं उसी टाइम उसको भगाऊंगा कि भागो यहाँ से, चाहे मेरे पास मैं अकेला हूँ, चाहे मेरे पास 100 आदमी खड़े हों। 100 आदमी मेरे सपोर्ट में होंगे तो जल्दी भगाऊंगा कि मुझे हिंदू और मुस्लिम मेरा भाई है, मैं हिंदुस्तान में एक होकर रहना चाहता हूँ। आपका क्या कहना है, ये दोहरा मापदंड क्यों होता है? जिस तरह से इतना समझदारी की बात कर रहे हैं, अगर ये सभी लोग हो जाएं, फिल्मों में देखते हैं आपके एक जो है फिर धार्मिक जो है मोड़ लेके आ जाता है, फिर रोते हैं कि हमारी फिल्म पिट रही है, बाइकआउट हो रहा है। तो जैसे ये भाई समझा रहे हैं, जो हमारे बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी या शफीकुर रहमान है, किस तरह से आग उगलते हैं और जिसमें हमारे सामाजिक ताना बाना जो है छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या ये तो भड़काऊ भाषण शुरू से देते आए हैं और देते रहेंगे। इनकी बात को ना सुना जाए बिल्कुल भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जो भाई ने भी बोला है ना, सबको 2 आंखें दिए, 2 अकल दिया, 2 कान दिया। खुद सुनो, खुद देखो, खुद करो। ये आपकी हाँ, ऊपर वाले ने जो भी किया अपना काम तो किया, लेकिन हम लोग अपना काम पूरी तरह से सही नहीं कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, भाई साहब का कहना बिल्कुल सही बात है जी। बिल्कुल भाई साहब का कहना सही है। बिल्कुल, आपको 2 आँख कान दिया तो अपना विचार अपना सोच के करो ना, दूसरे कहने पे क्यों जाते हो। हाँ, सही बात है, जो भाई ने कहा है वही सही है। और क्या करना, देख लीजिए, भाईचारा ही होना चाहिए, भाईचारा। अब तेलंगाना की बात है, देखो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, देखो ओबीसी जो है वहाँ मुखर हो गए हैं, हटाओ ये करो वो करो, एक तरफा नहीं है कि तुम अपने घर में भी तो संभालो, अपने भाई को भी तो संभालो, अपने भाई की जो है जुबान पे भी तो कंट्रोल रखो। कैसी बातें बोल रहे थे, उस बात को अगर इसी तरह से अराजकता हो जाती, कितनी बड़ी बवंडर हो जाता है। तो आपकी क्या कहना है? हमारा कहना यही है भाई, मैं पहले ये बहुत बोल चुका हूँ और अभी भी बोलूँगा कि हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाओ। जो भी आपको भड़काऊ भाषण दे उस टाइम ही तत्काल प्रभाव के साथ उसको जूतों से उसका स्वागत करो, उसको भगा दो, चाहे वो कोई भी नेता हो, ओवैसी हो, ओवैसी का भाई हो, या अपनी बीजेपी का पार्टी कोई नेता हो, या कांग्रेस का कोई नेता हो, या माननीय अखिलेश जी का कोई नेता हो, उसको तुरंत ही जूतों के साथ भगाया जाए। और अगर जो भी भड़काऊ भाषण करे, हिंदू मुस्लिम भड़काने की कोशिश करे, उसको तुरंत जूतों से मार के भगाया जाए। कि आप सबसे बड़ी मेरी बात मुद्दे की यही है, जो भी नेता हो वो अपने बोलने से पहले तौले फिर बोले कि हम क्या बोलने वाले हैं, हमारी जनता सुन रही है। तो सबसे बड़ी कमी हम अपनी जनता की ये बता देंगे कि जनता हमारी इतनी, मैं कहूँ या क्या कहूँ, मूर्ख कह दूँ या चूतिया कह दूँ या ज़्यादा इंटेलिजेंट कह दूँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं है इनके लिए बोलने के लिए, क्योंकि ये सुन लेते हैं। इनके पास इतनी क्षमता कम हो चुकी है कि इनकी सोचने समझने की सत्ता इतनी वीक हो चुकी है कि मेरे खुद नहीं समझ में आता कि इनको मैं समझाऊँ कैसे।